परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो परमेश्वर ने हम सबके लिए ऐसे रखा है। अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हो, तो आप घोषणाएं करो, आप अपने मुंह से वर्ड को रिलीज करो, आप बोलो जो आप चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत आत्मा में और बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में आपको बहुत बढ़ा चुके हैं। वो महान जीवित परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान खुदा, वो सबको चलाने वाला, सबको बनाने वाला, जीवन देने वाला, सांस देने वाला परमेश्वर, वो हम सबके बीच में मौजूद है। कलीसिया, वो महिमा का परमेश्वर है खुदावंद, और सच में वो दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। कलीसिया, सच में कलीसिया, हम जितना भी परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह से शब्द बोलें उतने ही क्या है, कम है, क्योंकि सच में उसकी महिमा तो बहुत है। कलीसिया, बहुत, जितना भी हम अपने मुंह से पूरा दिन धन्यवाद और तारीफ करते रहे वो भी हमारे परमेश्वर के लिए क्या है, वो भी कम है। कलीसिया, सच में सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम करते हैं। हम सबको परमेश्वर अपने वचनों से सिखा कर परमेश्वर चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो परमेश्वर ने हम सब के लिए ऐसे रखा है। और सब कुछ खुदावंद ने अपने वचनों में ऐसे हमें बताया है, हमें सिखाया है, हमें अपने साथ चलना सिखाया है। परमेश्वर ने अपने वादों को बताया, अपनी प्रतिज्ञाओं को बताया। परमेश्वर ने जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञाएं की थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हम सबको बताई हैं कि अगर तुम भी अब्राहम की तरह विश्वास में दृढ़ रहोगे, मजबूत रहोगे, तो ये सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे जीवन में भी क्या होंगी, ऐसे पूरी होंगी, है ना। तो सच में कलीसिया, आज जो हमें खुदावंद सिखाने जा रहा है वो ये है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाओं के साथ साथ सर्वशक्तिमान की महिमा, स्तुति, उसकी तारीफ करते करते हमें घोषणाएं करनी है। प्रार्थनाओं में हम लोगों को घोषणाएं करनी है, हम लोगों को बोलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार अब्राहम ने, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब्राहम कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, है ना। तो सच में अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हो, तो आप घोषणाएं करो, आप अपने मुंह से वर्ड को रिलीज करो, आप बोलो जो आप चाहते हो, जैसा आप अपने परिवार को देखना चाहते हो, जैसा आप अपने घर को देखना चाहते हो। कलीसिया, हमने खुद अपने जीवन में इन वचनों को प्रैक्टिकल देखा है कि जब हमने अपने जीवन में घोषणाएं करी, अपनी बरकतों की, अपने बढ़ने की, जब हमने घोषणाएं करी तो हमने देखा उन घोषणाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए, है ना। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर जो जो वचनों में सिखाता है वो व्यर्थ नहीं है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना मुंह खोलना है और घोषणाएं करनी है। आप घोषणाएं करो कि परमेश्वर जी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तो बहुत आज्ञाकार हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बच्चे यहोवा के सिखाए हुए हैं ना। आप कहो कि परमेश्वर आपके सिखाए हुए मेरे बच्चे। घोषणाएं करो कि परमेश्वर अपने मेरे परिवार को बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत धीरजवंत, बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर आपने बना दिया है। आप करो घोषणाएं, क्योंकि हमारा काम है घोषणाएं करना, और बाकी परमेश्वर का काम है उन सारे वर्ड्स को पूरा करना। और सच में कलीसिया, आप विश्वास से जब बोलोगे, निश्चय आप जो आप घोषणा अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, जो सेवक हैं वो अपनी सेवकाई के लिए जब हम घोषणाएं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे खुदा के सेवकों से सुना है कि जब वो 10-20 लोगों की कलीसिया को ऐसे सेवकाई को करते थे, तो
हमने सुना वो बोलते थे कि हमारी बहुत बड़ी सेवकाई है, हमारी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारी चर्च बहुत बड़ी है। तो आज उन्होंने उन घोषणाओं का रिजल्ट देखा है। तो सच में कलीसिया, आपने भी क्या करना है? आपने भी क्या करना है कि मेरे परिवार में बहुत शांति है, बहुत बरकतें हैं, बहुत आशीषें हैं। परमेश्वर ने मेरे परिवार को बहुत धीरज दे दिया है, बहुत शांति से भर दिया है, उनको प्रेम से भर दिया है, आपस में आपसी प्रेम बढ़ा दिया है मेरे पिता ने। आप घोषणाएं करो, जो जो आप बोलोगे वो होता जाएगा कलीसिया, लेकिन विश्वास के साथ, क्योंकि साथ साथ परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि संदेह नहीं करना, विश्वास के साथ बोलना है ना। तो इसी प्रकार खुदावंद हमें वचनों के द्वारा भी परमेश्वर सिखा रहे हैं। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, भजन संहिता 81 का हम पढ़ेंगे 10। तो 81 का 10 में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, है ना। और तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर सिखा रहा है अपनी इजरायली प्रजा को, अपने लोगों को ऐसे सिखा रहा है कि मैं हूँ तेरा परमेश्वर, कोई और तेरा परमेश्वर नहीं है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र की गुलामी में से निकाल करके लाया हूँ। अब तू क्या कर, अब तू अपना मुंह पसार और मैं क्या कर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। हमें हमारा परमेश्वर सिखा रहा है, हमें हमारा पिता सिखा रहा है घोषणा करने के लिए, ऐसे अपने मुंह को खोलने के लिए सिखा रहा है कि अपने मुंह को खोलो और बोलो जो आप चाहते हो परमेश्वर से, जो आप चाहते हो। आप बोलो, परमेश्वर जी मेरे घर में दूध और शहद की नदियां बह चुकी हैं परमेश्वर जी। मेरे महान परमेश्वर बहुत सारी आशीषें मेरे घर में है परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरा पूरा परिवार आप में बहुत बढ़ चुका है परमेश्वर जी। आपका प्रेम परमेश्वर मेरे परिवार में बहुत बढ़ चुका है। करो घोषणाएं, जो आप चाहते हो करो घोषणाएं, है ना। परमेश्वर आप हमें आत्मिक उन्नति में बहुत बढ़ा चुके हो परमेश्वर। अच्छी जॉब आपने हमें दे दी है, अच्छी जॉब आ चुकी है, मिल चुकी है। करो घोषणाएं, है ना। जो आप चाहते हो वो घोषणा करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तो अपना मुंह पसार, मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा, है ना। जिस प्रकार परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक 57 का 57 का उसका हम पढ़ते हैं 19 में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर कहता है मैं मुंह के फलों का क्या हूँ, सृजनहार, है ना। जो तुम्हारे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलेंगे उनका मैं सृजनहार हूँ, उनका मैं बनाने वाला हूँ। तो सच में कलीसिया, हम अगर नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो उनको तुरंत शैतान क्या करेगा, उनको पूरा करेगा, है ना। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कई लोग, विश्वासी लोग भी बहुत नेगेटिव बातें बोलते हैं, बहुत अपने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो चीज़ हम अपने मुंह से बोलेंगे वो होएगा। वो बोलेंगे हमारा तो बुरा ही हाल है, हम तो बहुत तंगी में हैं, हम तो बहुत गरीबी में हैं, हमारे बच्चे ही नहीं सुनते, हमारे बच्चे ही बहुत अनाज्ञाकार हैं, ये बाहर गलत काम करते हैं, बुरी संगति में रहते हैं। ऐसे करके वो क्या करते हैं, अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं। तो जो चीज़ वो बोलते हैं वो चीज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन एक बीज की तरह है। वचन क्या है, एक बीज की तरह है, और जब आप उनको बोलते हो वो बोए जाते हैं, वो बोए जाते हैं। फिर जिस प्रकार बीज कई गुना ऐसे बढ़ करके ऐसे मिलता है, उसी प्रकार वचन भी जो हम बोलते हैं वो कई गुना बढ़ करके मिलता है। आप बोलते हो इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसके साथ शादी, जैसे कई बहनें कहती हैं इसके साथ शादी करके मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो जो चीज़ आप बोल रहे हो वो क्या हो रही है, वो बोई जा रही है कलीसिया, और वो चीज़ क्या होएगी,
वो एक दिन तैयार होएगी। क्योंकि तैयार कौन करेगा? मतलब बुरे वर्ड्स को, नेगेटिव वर्ड्स को शैतान तैयार करेगा और पॉजिटिव वर्ड्स को परमेश्वर तैयार करेगा। इसलिए परमेश्वर हमेशा आपको सिखाता है कि आपने अपने मन को, अपनी सोचों को हमेशा क्या रखना है? ऐसे पॉजिटिव रखना है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी कहता है, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर आशा का दाता है ना। इतने सारे खुदा के वचन है, कितनी सारी बाइबल है, इसमें एक भी वचन ऐसे निराशा वाला वचन नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ऐसे सताऊंगा, तुम्हें दुख दूंगा, तुम्हें बीमारी दूंगा, तुम्हें। हाँ, अगर पुराने नियम में ऐसे वचन हैं तो उसका भी एक कारण है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने शैतान को शो ना करके शैतान की सारी बातों को अपनी ओर लेकर के बोला। वो परमेश्वर की बातें नहीं है, वो परमेश्वर नहीं कर रहा, वो शैतान की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे ही नया नियम ऐसे शुरू होता है, परमेश्वर ने हर जगह आपको उत्साहित ही किया है, आपको दलेरी ही दी है, आपको आपका हिया भी बांधा है। परमेश्वर ने आपको दृढ़ किया, मजबूत किया कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। और बहुत सारी बातों से आपको सिखाया है परमेश्वर ने, है ना। क्योंकि परमेश्वर कभी भी दो तरह का परमेश्वर नहीं हो सकता कि वो आपको दुख भी दे और फिर वही परमेश्वर आपको उस दुख से निकाले, है ना। ऐसा परमेश्वर नहीं हो सकता कि वही आपको बीमार करे और वही फिर आपको क्या करे? चंगा करे। तो ऐसा नहीं हो सकता कलीसिया, दो तरह का परमेश्वर कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, तो सोच के देखो वो सर्वशक्तिमान, वो सामर्थी जीवित परमेश्वर, वो जिंदा स्वर्गीय पिता, वो हमें कैसे हमारे लिए बुरा ऐसे सोच सकता है या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम जब आत्मा से चलना स्टार्ट करते हैं तो इन चीज़ों की गहराई को, इन वचनों की गहराई को हम समझ पाते हैं कलीसिया, है ना। तो परमेश्वर तो प्रेम करने वाला, वो दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है कलीसिया। वो कभी भी दुख नहीं देता, वो कभी दुख नहीं देता, कभी रोग नहीं देता, कभी बीमारी नहीं देता। कलीसिया सच में हमें परमेश्वर सिखा रहा है। अब आज का वचन आपको सिखा रहा है कलीसिया कि कभी भी आपने, बेशक आपके अंदर नेगेटिव बातें चल रही हैं, निराशा चल रही है, लेकिन ये जो मुंह है इसमें से वो निराशा वाली बातें नहीं निकलनी चाहिए, है ना। अंदर चल रही हैं, निराश हो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका मुंह है ये हमेशा पॉजिटिव बोले, हमेशा जो सोचे हैं वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए? ऐसे पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सच में कलीसिया, हम एक वचन और पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 14 का हम पढ़ते हैं 12। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु ने कहा मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। वो कौन कलीसिया? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे लंगड़े चलाना, मुर्दे जिलाना, गूंगे बोलने लगे, बीमार चंगे होने लगे, है ना, और भी बड़े बड़े सारे परमेश्वर यीशु मसीह ने कार्य किए। तो प्रभु ने कहा ये काम जो मैं कर रहा हूँ तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो ये खुदावन का वादा है कि हम जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे अपने परमेश्वर से, वो क्या होएगा? वो हमें मिलेगा, वो परमेश्वर पूरा करेगा। तो इसलिए कलीसिया, कभी भी अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर शक ना करो कि हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना तो परमेश्वर सुन नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कलीसिया कि परमेश्वर किसी की सुनता और किसी की नहीं सुनता, है ना। ऐसा नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। परमेश्वर सबकी सुनने वाला परमेश्वर है, तो इसलिए वो सबकी सुनता है। ऐसा नहीं कि वो एक जने की प्रार्थना का उत्तर देगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। वो सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो सबको बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो सबको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो सबको शांति देने वाला परमेश्वर है कलीसिया। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया है कि जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो प्रभु के जैसे काम करेगा और प्रभु से भी बड़े बड़े कामों को ऐसे करेगा। तो सच में कलीसिया हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं कि आपके मुंह में सामर्थ है और आप अपने मुंह से जैसा बोलोगे वैसा आपके जीवन में होता जाएगा। तो इसलिए कलीसिया हमेशा ध्यान रखना कि आपने अपने मुंह से कैसे वचनों को ऐसे बोलना है और लगातार भविष्यवाणियां करो, क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर ऐसे सिखाता है। क्योंकि योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा और परमेश्वर के बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। तो सच में कलीसिया अब आपका काम है भविष्यवाणियां करना, बाकी सब परमेश्वर का काम है। आप बस घोषणाएं करो जो आप चाहते हो। और एक बात और है कलीसिया, घोषणाएं भी वो करनी है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ऐसा नहीं कोई परमेश्वर के वचन से बाहर कि परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ इस लड़की से मेरी शादी हो चुकी है, ऐसे करके, है ना। ये चीजें नहीं, जो वचन के अनुसार है ना, जो वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है वो घोषणाएं करनी है। कोई पाप वाली, कोई बुराई वाली घोषणाएं नहीं करनी है ना। हमेशा ये सीखना है कि हमें खुदावन के वचनों के अनुसार ही बोलना है, तो वही वचन पूरे होंगे। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है कि आज के वचनों से परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और बहुत बढ़ाया है। परमेश्वर आपको बहुत उन्नति की ओर लेके आ चुके हैं कलीसिया। आप बहुत ब्लेस हो चुके हो खुदावन के वचनों को मानकर, वचनों को पूरा करके आप बहुत ब्लेस हो चुके हो। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा खुदावन ने आपको बहुत आशीष दी है और बहुत बरकत दी है यीशु मसीह के नाम से, और आप सारे ब्लेस हो यीशु के नाम से। तो कलीसिया जिस प्रकार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, तो सच में जिस प्रकार ये सेवा है, आप जितना आप इस चैनल को आगे बढ़ाओगे खुदावन का ज्ञान लोगों तक जाएगा। खुदावन के आप पॉजिटिव ज्ञान, सही ज्ञान लोगों तक जाएगा कलीसिया। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु में होकर भी लोग हालातों में, दुखों में पड़े रहते हैं। तो क्योंकि उनके पास पॉजिटिव ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है उन लोगों के पास। सही ज्ञान ना होने से परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। तो आपने इस सेवा को आपने करना है कलीसिया। तो अभी हम सब प्रार्थना में जाते हैं, सब अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर, सब अपने मनों को लगाते हैं अपने पिता की ओर। सर्वशक्तिमान खुदावन, जिंदा खुदा, ताकतवर परमेश्वर, आप महान और सामर्थी पिता हो परमेश्वर जी। आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर। मैं आपके बच्चों के लिए घोषणाएं करती हूँ खुदावन परमेश्वर। ये बीमारियों से बाहर आ चुके हैं खुदावन, ये गरीबी से बाहर आ चुके हैं, कलेशों से बाहर आ चुके हैं पिता परमेश्वर। पिता जो भी रुकावटें इनके जीवन में है खुदा, जो आत्मिक जीवन में बढ़ने की रुकावटें हैं खुदा, आज मैं घोषणा करती हूँ वो रुकावटें दूर हो चुकी हैं यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ खुदा, ये आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ चुके हैं पिता। इनके अंदर पॉजिटिव ज्ञान भर चुका है पिता। सारी नेगेटिविटी को आपने इनके अंदर से उखाड़ दिया है यीशु मसीह के नाम से खुदा। ये आत्मा में बहुत ब्लेस हो चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे बहुत ब्लेस हो चुके हैं मेरे खुदावन। मैं ये घोषणा करती हूँ पिता, जो भी परमेश्वर तेरा बेटा बेटी इस वीडियो को सुन रहा है खुदावन परमेश्वर, वो सारे बहुत ब्लेस हैं यीशु के नाम से, बहुत ब्लेस हैं और वो बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।